नमो निहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जरणं नमो देशसाणं एषो पंचन मुक्कारु सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नतं धम्मो धम्मो मंगलम् चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि चत्तारि लोकतुमा अरिहंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहु लोकतुमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतुमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राचार्य जैन धर्मो सुमंगलम सर्वारिष्ट प्रनाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्म स्वामिने नमः मंगलम पद्मजीताध्या मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्यदेवेंद्र कला पूर्ण सुमंगलम कला प्रभ सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः शिवमस्तु सर्वजगतः परैतनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयन्तु नाशं सर्वत्र सुखे भवतु लोक अज्ञानतिमिराधानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कल हमने अनुपूर्वी और विहायोगति नाम का दो प्रकार के कर्म पढ़े। हमने सबसे पहले नाना वर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, आयुष्य कर्म, गोत्र कर्म, मोहनीय कर्म, नाम कर्म सब पढ़े। सभी प्रकार के हमने कर्म पढ़े। नाम कर्म के भी 4 प्रकार हमने पढ़ लिए। हमने कषाय पढ़े, मोहनीय कर्म पढ़ा, वेदनीय कर्म पढ़ा, नानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म के प्रकार पढ़े, मोहनीय कर्म पढ़ा, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म, अंतराय कर्म भी पढ़ लिया और नाम कर्म यानी आखिरी हमने जो पढ़ा था उसमें हमने प्रत्येक प्रकृति के 8 भेद पढ़े। त्रस दशक और स्थावर दशक के 10-10 कुल मिला के 28 भेद पढ़े और इसके बाद पिंड प्रकृति भी पढ़ा और कल हम नाम कर्म का हमने संपूर्ण तरह से पढ़ लिया। इसी के साथ हमने 8 प्रकार के कर्म को पूर्ण तरह से पढ़ लिया है। 8 प्रकार के कर्मों को अभी अच्छे से हमने पढ़ के कर लिया है। अभी से हम बंध आदि का स्वरूप करेंगे। बंध क्या होता है, कैसे उदय होता है कर्मों का, किससे बंध होता है, यह आज हम करेंगे और कल से पुण्य तत्व की शुरुआत करेंगे। पहले समझेंगे कि बंध यानी क्या। तो कर्मों का बंधन होना, नए कर्मों को ग्रहण करना यानी कि बंध कहा जाता है। नए कर्मों को ग्रहण करना हमने पहले सीखा था कि कर्म यानी क्या। तो कर्म यानी हवा में रहे हुए पुद्गल है। यह कहाँ पे, तो आकाशास्ति काय में रहे हुए पुद्गल है। यह पुद्गल कैसे है, तो यह आपकी शरीर की और आत्मा की अलग अलग प्रकार की जो स्थिति होती है, जो धारणाएं होती है, जो मनोगत परिस्थिति होती है, जो भावनाएं होती है, मन वचन और काय की जो प्रवृत्तियां होती है, काया की जो प्रवृत्तियां होती है, उसके आधार पर यह सारे पुद्गल आकाशास्ति काय में से आपको चिपक जाते हैं। अच्छे मनोगत भाव में, अच्छी मनोगत स्थिति के समय पर अच्छे पुद्गल चिपक जाते हैं यानी कि पुण्य, और बुरी मनोगत स्थिति के समय पर बुरे पुद्गल आपको आके चिपकते हैं यानी कि पाप। कर्म कुछ और नहीं लेकिन यही है, नए पुद्गलों को, नए कर्मों को ऐसे ग्रहण करना, उसी को बंध कहते हैं। तो यह जो बंध है, यह बंध कैसे होता है यह भी आगे पढ़ेंगे। दूसरा है उदय। बंधे हुए कर्मों का फल का अनुभव करना यानी कि उदय कहा जाता है। हम कहते हैं कि कर्मों का उदय है, तो कैसे उदय है, तो जो हमने कर्मों को पहले बंध किया हो, जो कर्मों का बंधन किया हो, उसका फल की प्राप्ति करना, उसी को कर्मों का उदय कहा जाता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। शुभ कर्म यानी पुण्य, शुभ कर्मों का फल शुभ होता है। अशुभ कर्म यानी पाप, अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता है। तो यह कर्म का बंधन, उसके बाद है कर्म का उदय। तो यह बंधन और उदय
इसके बाद है उदीर्ण। उदीर्ण यानी क्या? आपने निर्जरा नाम का शब्द सुना था, जो हम आगे पढ़ेंगे भी यह तत्व को। उदीर्ण यानी बांधे हुए कर्मों को तप, जप, लोच आदि से कम करना, उनकी निर्जरा करना, उनका उनको क्षय करना। बांधे हुए जो कर्म होते हैं हमारे, जो कर्मों का हमने बंधन कर लिया है, उन कर्मों को क्षय करना, उन कर्मों की निर्जरा करना। कैसे निर्जरा होती है? तो तप से होती है। याद है, आप अलग अलग तप करते हैं। वर्षी तप, सिद्धि तप, धर्मचक्र तप, उद्यान तप, नवाणु तप, कितने सारे तप है। 28 नवाई, एक उपवास, नवकर्षी 24 भी यह तप है। यह भी आप यदि तप करते हो तो यह तप। दूसरा है जप। आप पंच परमेष्ठी परमात्माओं के जाप करते हैं, नौ पद के जाप करते हैं, आदि जितने भी जाप करते हैं परमात्माओं के, 24 तीर्थंकरों के जाप करते हैं, पंच परमेष्ठी में से किसी एक परमेष्ठी का जाप करते हैं, नवकार महामंत्र का, कोई महास्तोत्र का जाप करते हैं, तो यह सारे स्तोत्र से भी आपकी निर्जरा होती है। यदि वह स्तोत्र को आप अच्छे से विधि पूर्वक वह स्तोत्र का जाप करें तो उससे आपकी निर्जरा भी होती है। तो यह निर्जरा आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और यह निर्जरा आपको बहुत ही अच्छे से आगे फायदे में आती है। आपके जो भी पुराने बुरे कर्म होते हैं, कुकर्म जिसे हम कहते हैं, या अशुभ कर्म जो होते हैं, उसे घटाने के लिए निर्जरा आवश्यक है। तो आपके उदय में नहीं आए कर्म को तप, लोच आदि कष्ट द्वारा कम कर देना, क्षय कर देना। जो कर्म आपने बंध कर लिए लेकिन अभी तक उदय में नहीं आए, ऐसे कर्मों को तप, जप, लोच यानी कि बाल जो साधु भगवान साध्वी जी भगवान खींच के निकालते हैं, तो यह लोच आदि जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, वह करके आप यदि आपके कर्मों को क्षय करते हो तो इसे उदीर्णा कहा जाता है। चौथा है सत्ता। हमने ऐसा सुना है, कर्म सत्ता नाम का शब्द सुना है हमने। सत्ता यानी क्या? कर्मों का विद्यमानता, कर्म का जत्था। सत्ता यानी कर्मों की, कह सकते हैं तो एक प्रकार से कर्मों की उपस्थिति, कर्मों की जागरूकता, तो यह आपकी सत्ता है। कर्मों की सत्ता यानी कर्मों का राज। आप पे कर्मों का राज है। जब तक आपके साथ कर्म है तब तक आप कुछ कर नहीं पाते, तब तक आपका कुछ नहीं चलता। जैसे आपके कर्म है वैसा ही आपको करना है, और जैसे आपसे कर्म करवाते हैं वैसा ही आपको करना है। तो यह जो कर्म है, यह आपको अलग अलग तरीके से परेशान भी करते हैं, अलग अलग तरीके से संसारी भौतिक सुख सुविधा भी देते हैं, और यह कर्म सत्ता कहा जाता है। सत्ता यानी कर्मों का राज है, कर्मों की जागरूकता है, और कर्मों का उपस्थिति है, कर्मों की उपस्थिति है। यह कर्मों के कारण, कर्मों का जो जत्था है जो आपके साथ घूम रहा है, जो कभी भी आपको छोड़ता नहीं जब तक आप सिद्ध हो गए। जो हमने कार्बन शरीर भी पढ़ा था, कार्बन शरीर यानी क्या? जो कर्म का जत्था जो है आपके पास, तो यह कर्म का जत्था यानी कि सत्ता। यह सत्ता, यह भी आपको बहुत ही परेशान करती है। अच्छे से अच्छे भी फल देती है, बुरे भी फल देती है, लेकिन ज्यादातर बुरे फल देती है। इसके बाद है घाती या घाती कर्म। हमने पढ़ा था कि केवल ज्ञान, 4 प्रकार के घाती कर्म जब भी खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं यानी कि क्षय हो जाते हैं, तभी केवल ज्ञान प्रकट होता है। हमने पढ़ा था। तो यह घाती कर्म क्या है और अघाती कर्म क्या है? तो 8 प्रकार के कर्म है, वो वे ही रहेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म। यह 8 के 8 कर्म वैसे के वैसे ही रहने वाले। लेकिन यह 8 में से 4 प्रकार के कर्म घाती कर्म में आते, और 4 प्रकार के कर्म अघाती कर्म में आते। घाती कर्म यानी आत्मा के मूल गुणों का जो नाश करता है, वह घाती कर्म है। और आत्मा के मूल गुणों का जो नाश नहीं करता, वो अघाती कर्म है। हमारा आत्मा, आपको मालूम होगा, तो गुणमय है, संपूर्ण तरह से गुणों से भरा हुआ है, गुणों से लपेटा हुआ है। बिना गुणों का एक भी आत्मा नहीं है।
आत्मा का अपना शुद्ध स्वरूप यानी कि गुणमय स्वरूप है, बिना गुण के कोई आत्मा नहीं है। और यह जो आत्मा है उसके जो मूलभूत गुणों को, जो उसके स्वयं के गुण है, आनंद में जो स्वरूप है आत्मा का, यह गुणों को जो रोकता है तो यह घाती कर्म। जो आत्मा के अपने स्वयं के गुणों को रोकता है यह घाती कर्म है। अघाती कर्म यानी जो आत्मा के अपने स्वयं के गुणों को नहीं रोकता, वे अघाती कर्म। कर्म है तो उसका उदय भी है, लेकिन घाती कर्म उसके स्वयं के गुणों को रोकते हैं, अघाती कर्म उसके स्वयं के गुणों को नहीं रोकते। इतना ही फर्क है दोनों के अंदर, बाकी कोई प्रकार का फर्क नहीं है। तो घाती कर्म और अघाती कर्म, घाती कर्म से उसके गुणों को रोकता है, अघाती कर्म उसके गुणों को नहीं रोकता है। अभी घाती कर्म के चार भेद कौन से हैं? तो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, यह चार कर्म ऐसे हैं जो आपके आत्मा के अंदर के गुणों को रोकते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के अंदर के ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। दर्शनावर्णीय कर्म क्या करता है? तो आपके आत्मा के दर्शन गुण को नहीं प्रकट होने देता है। मोहनीय कर्म आपको मिथ्यात्वी बना देता है, यानी आत्मा का जो सम्यक दर्शन का गुण है, जो मिथ्यात्वहीन गुण है आत्मा का, यह मोहनीय कर्म आत्मा को मिथ्यात्वहीन नहीं होने देता, लेकिन मिथ्यात्व का गाढ़ मिथ्यात्वी बना देता है। और अंतराय कर्म क्या करता है? तो अंतराय कर्म आपको आपकी वीर्य शक्ति को आजमाने के लिए या वीर्य शक्ति का उपयोग करने से रोकता है। वीर्य शक्ति यानी आत्मिक शक्ति होती है। तो यह चार कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, यह चार कर्म घाती कर्म है, यानी इनके कारण आपके आत्मा के मूलभूत गुणों को तकलीफ है। आपके आत्मा के मूलभूत गुणों का यह नाश करते हैं, इसीलिए यह घाती कर्म है। और दूसरे हैं अघाती कर्म। बाकी के वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, गोत्र कर्म और नाम कर्म, यह चार कर्म ऐसे हैं जो आपके भौतिक संसार को लेने देने से है। आयुष्य कर्म है तो यह आपके आयुष्य का बंधन करता है। जो भी आप गति में जाते हो वहां के आयुष्य का बंधन करता है। यह आपके आत्मा के मूलभूत गुणों को कुछ भी नहीं करता, नाश भी नहीं करता। दूसरा है वेदनीय कर्म। यह आपको वेदना प्रदान करता है, संवेदन प्रदान करता है, अच्छा या बुरा संवेदन प्रदान करता है। वेदनीय कर्म आपके जैसे कर्म वैसा संवेदन आपको प्रदान करेगा, लेकिन यह भी आत्मा के गुणों को नाश नहीं करता। आत्मा के गुणों को नाश वेदनीय कर्म के कारण नहीं होता, लेकिन उससे पीड़ा से यदि आपको समाधि नहीं रहती और बाकी सब होता है तो यह बाद में दूसरे कर्म पे भी जाता है, दर्शनावर्णीय कर्म पे भी जाता है, मोहनीय कर्म पे भी जाता है। तो अकेला वेदनीय कर्म के कारण आपकी समाधि ना टके, यह एक बात सही है, लेकिन वह नहीं टकती, उसका कारण मोहनीय कर्म है। तो यह वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, यह दोनों अघाती कर्म है, आपके आत्मा के गुणों के नाश नहीं करते। इसके बाद है नाम कर्म और गोत्र कर्म। नाम कर्म आपको अलग अलग गतियों में लेके जाता है। अलग अलग नाम कर्म यानी क्या, अलग अलग प्रकार से आपको बंधन होता है, नाम का बंधन होता है कि आपके कैसे होंगे, आपका अगला भोग कैसा होगा, आपकी वृद्धि कैसी होगी, आपकी रिद्धि कैसी होगी, आपकी सिद्धि कैसी होगी, यह नाम कर्म बताता है। नाम कर्म से बाकी सारी चीजें भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे आपके आत्मिक गुणों का नाश नहीं होता है। यह सही बात है। यह भले परेशान करने वाला कर्म है, फिर भी आपकी आत्मिक गुणों का यह नाश नहीं करता है। इसके बाद है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र, जो दो प्रकार के गोत्र कर्म हमने पढ़े थे, तो यह दोनों प्रकार आपको अच्छे कुल या बुरे कुल में लेके जाता है। ये आपके आत्मा के गुणों का नाश नहीं करता है। यह है कि आप यदि बुरे कुल में गए तो यदि ऐसा संभावना है कि आपको धर्म सामग्री ना मिले, आपको धर्म करने का अवसर ना मिले, ऐसी संभावनाएं है, लेकिन इससे आपके आत्मिक गुणों का नाश हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कुल मिला के घाती कर्म के 47 यानी कि 47 भेद है, और अघाती कर्म के 111 भेद है कुल मिला के। तो ऐसे कुल मिला के घाती कर्म के 47, 47 और अघाती कर्म के 111 भेद है। ज्ञानावर्णीय के 5, दर्शनावर्णीय के 9, मोहनीय के 28, अंतराय के 5, यह घाती कर्म के 47 भेद।
और अघाती कर्म में वेदनीय के 2, आयुष्य के 4, नाम कर्म के 103 और गोत्र कर्म के 2, ऐसे कुल मिला के 111 भेद होते हैं। आज हमने बंध के बारे में पढ़ा, उदय, उदीर्णा, सत्ता, यह 4 के डेफिनेशन पढ़े यानी कि अर्थ पढ़े, घाती कर्म अघाती कर्म का अर्थ पढ़ा और वह क्या होते हैं वह भी पढ़ा। आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम पुण्य तत्व से शुरुआत करेंगे और बंध आदि अपेक्षा से कर्म की प्रकृतियां पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम।